हेलो स्टूडेंट, पी की स्टडी पॉइंट की सीसीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप इस वीडियो को पी के स्टडी पॉइंट चैनल पर कक्षा 10 के लिए देख सकते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो सीखा था वो प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कैसे बनाते हैं, कैसे उन्हें डिफाइन करते हैं। आज उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश हर बार किसी चिकनी सतह पर ही थोड़ी ना गिरता है, उसके अलावा वो दूसरी सतहों पर भी गिर सकता है जो अपेक्षाकृत कम चिकनी खुरदरी सतह बोलते हैं। ऐसी सतहों को खुरदरी सतह बोलते हैं। तो प्रकाश खुरदरी सतह पर भी गिर सकता है और चिकनी सतह पर भी गिर सकता है। प्रकाश जब चिकनी सतह पर गिरता है तो प्रकाश की अधिकांश मात्रा जो होती है वो परावर्तित हो जाती है, लेकिन जब प्रकाश जो है किसी खुरदरी सतह पर गिरता है तो उसकी अधिकांश मात्रा सोख ली जाती है और अल्प मात्रा में ही प्रकाश परावर्तित होता है। इस प्रकार जो है प्रकाश का दो प्रकार की सतह के ऊपर गिरने के कारण प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। के परावर्तन के प्रकार। नंबर 1, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो इसी को लेकर पहला जो हमारा इसका प्रकार हुआ वो हुआ नियमित परावर्तन, क्योंकि जब उसके ऊपर प्रकाश गिरता है तो एक नियम के अनुसार ही प्रकाश का परावर्तन होता है। वो क्या है नियम? हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है और जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वे आपस में समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर कैसे? जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी जो नोटबुक है उस पर खिंची हुई लाइनें होती हैं, ऐसे ही जो है प्रकाश की किरणें भी समांतर होती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें समांतर आए और सतह से टकराने के पश्चात समांतर ही जाएं, तो एक नियम का पालन हो गया कि प्रकाश किरणें समांतर आई हैं और समांतर ही चली गई हैं। तो इसलिए ऐसे परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। देखिए, जैसे अभी आपको बताया है कि जब प्रकाश किरणें आपस में समांतर होती हैं और परावर्तन के पश्चात भी समांतर होती हैं, जैसे यहाँ देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, जो आपतित प्रकाश किरणें हैं, वो एक समतल पर गिरी है, एक समतल चिकना तल है। जब इस पर गिरी है तो आने वाली प्रकाश की किरणें आपस में कैसी है, समांतर है। और प्रकाश जब इस समतल पर गिरता है, गिरने के पश्चात परावर्तित होता है, तो जाने वाली किरणें भी कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो ऐसी प्रकाश किरणें जब जाने वाली भी समांतर हो तो ऐसा जो परावर्तन होता है उसे कहा जाता है नियमित परावर्तन। ये प्रकाश का नियमित परावर्तन है। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनी। आने वाली प्रकाश किरणें कैसी जो स्रोत से आ रही हैं, समांतर है, और टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरणें कैसी हैं, ये भी समांतर है। तो परिभाषा क्या बनी? जब प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से किरणें आ रही हैं, मान लीजिए क्या सूर्य से ही आ रही है, अनंत से ही आ रही है, जब प्रकाश स्रोत से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात भी आपस में समांतर होती हैं, जैसा कि डायग्राम में है, आने वाली भी समांतर है और जाने वाली भी समांतर है, तो आपस में समांतर होती हैं। तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि एक नियम का पालन हो रहा है कि आने वाली प्रकाश की किरणें और जाने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समांतर हैं। तो ऐसा प्रकाश का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। इसके बाद अब दूसरा देखते हैं। देखिए अब ये दूसरे नंबर का परावर्तन है अनियमित परावर्तन।
जब प्रकाश स्रोत से आने वाली जो प्रकाशीय किरणें हैं, देखिए प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, ये आपस में समांतर है, प्रकाश किरणें आपस में समांतर है। लेकिन जब ये किसी खुरदरी या अनियमित सतह के ऊपर गिरती हैं, किसी खुरदरी या अनियमित सतह बोल सकते हैं, इसके ऊपर गिरती हैं, तो ये टकरा करके विभिन्न दिशाओं में चली जाती है। देखिए ये पहली प्रकाश किरण ये इधर गई है, दूसरी टकरा करके इसकी दिशा से इसकी दिशा चेंज हो गई है, तीसरी की दिशा और ज्यादा चेंज हो गई है, तो चौथी प्रकाश किरण है ये जो है दूसरी दिशा में चली गई है। तो अगर टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं या कहीं विस्तृत हो जाती हैं, तो ऐसा परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसे इर्रेगुलर परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या दूसरा नाम है इसका विसरित परावर्तन, ये दूसरा है। इसलिए अब हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। देखिए आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी हैं, आपस में समांतर हैं। तो हम पहली लाइन यहाँ से बनाएंगे, जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें तो समांतर होती हैं। देखिए आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी हैं, समांतर है। अब क्या हुआ, इसके पश्चात ये टकराई यहाँ पर और टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल गई। तो जब टकराने के पश्चात फैल गई हैं या विस्तृत हो गई हैं तो ये लिखेंगे। परंतु अनियमित सतह से टकराने के पश्चात विस्तृत हो जाती हैं और विभिन्न दिशाओं में चली जाती है। देखिए यहाँ से विस्तृत हो गई और अलग अलग दिशाओं में चली गई हैं। जब अलग अलग दिशाओं में चली गई है तो ऐसे ही परावर्तन को हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन के कितने प्रकार हो गए, दो, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। अगर इनमें कभी अंतर पूछ ले तो अंतर क्या है दोनों में, कि दोनों में अंतर बताइए, तो हम अंतर स्पष्ट करेंगे। क्या, देखिए पहले में देखना कि मैंने यहाँ पर जो सतह बनाई है वो समतल बनाई है, उसके ऊपर इस तरह से ये इर्रेगुलरिटी शो नहीं की है मैंने, वहाँ समतल सतह है। तो हम कह सकते हैं कि नियमित परावर्तन जो होता है वो समतल चिकनी सतह के ऊपर से होता है और अनियमित परावर्तन खुरदरी सतह के ऊपर से होता है। दूसरा, जो नियमित परावर्तन, हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, तो दूसरा जो नियम है परावर्तन का वो हमने ये लिया था, कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर अंतर क्या आएगा, यहाँ से निकलेगा दूसरा अंतर, क्या, जब हमारा नियमित परावर्तन होता है तब I और R आपस में बराबर होते हैं, यानी कि परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अनियमित परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों के मान अलग अलग होते हैं। ठीक है, आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, कल इससे आगे सुनिए।